नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल की खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकारों को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू कराएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। और हरियाणा की पंचायत में आज मुद्दा दर्शकों बेहद गंभीर है। मुद्दा एक बाप और बेटी से जुड़ा हुआ है। एक मुद्दा ये बेटी के कत्ल से जुड़ा हुआ है। हरियाणा की पंचायत में बात करेंगे बाप बेटी के पवित्र रिश्ते की। एक पिता ने अपनी बेटी का पालन पोषण किया, उसकी खुशियों के लिए अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन एक दिन क्या होता है? एक दिन होता ही है कि वही पिता उस बेटी को मौत के घाट उतार देता है। क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पिता अपनी बेटी को गोली मारकर मौत की नींद सुला देगा? हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम में हुए राधिका मर्डर केस की। कोर्ट ने कलयुगी पिता को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। अब आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। दरअसल ये पूरा वाकया था क्या, कैसे घटना घटी, एक बार वो जरा इस रिपोर्ट से समझिए आप। एक पिता क्यों बन गया अपनी ही बेटी दे जान दा दुश्मन? ऐदा की होया जिसने एक पिता नू कातल बना दिता? राधिका कतलकांड दे पिछे दा की है सच? पुलिस ਲਈ एक क्यों बन गई है पहेली? पापा ने आखिर क्यों मारिया? गुरुग्राम दी टेनिस खिडारी राधिका यादव दी हत्या ने सब नू हिला के रख दिता है। हत्या दे दोषी उसके पिता दीपक यादव नू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। हत्या दे पीछे की वजह सी ये हाले तक साफ नहीं हो पाई है। हत्या दे पीछे दी वजह ये दसी जा रही है कि दीपक यादव अपनी धी वल्लों चलाई जा रही टेनिस अकेडमी नाल नाराज सी। वो नहीं चाहते सन कि राधिका ये अकेडमी चलावे। पर सवाल ये उठ रहा है कि कोई पिता सिर्फ इस गल तो इतना नाराज हो सकता है कि वो अपनी धी दी जिंदगी ही खत्म। तो राधिका हत्याकांड पर मंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं एल एन राव साहब, आनंद कुमार साहब हैं, कुलबीर हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता और रिटायर्ड IPS हैं आनंद जी। लेकिन शुरुआत आनंद जी आप ही के साथ करूंगा मैं। आनंद जी जरा एक बार बताइए किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। एक पिता जो अपनी बेटी की पालन पोषण करता है, और जानकारी तो ये भी मिल रही थी कि जब टेनिस प्लेयर बनने का ख्वाब संजोया था राधिका ने, तो पिता उनके साथ जिम जाते थे, उनके साथ ग्राउंड में जाते थे। मतलब जितनी मेहनत राधिका करती उसके साथ उतनी मेहनत उसके पिता करते। पर अचानक ऐसा क्या होता है कि वही पिता राधिका की मौत की वजह बन जाता है और अपनी बेटी को मार डालता है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निश्चित रूप से एक परिवार में इस ढंग से होना, जिस बच्ची के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस ढंग से लगा दिया हो, जैसा बताया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो पता लगा है कि अपनी बेटी को टेनिस खिलाने के लिए ले जाते थे और पूरा सहयोग कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, वो बहुत कुछ सामने तो नहीं आया है। परंतु जो भी कुछ सामने आ रहा है उससे कम से कम ऐसा महसूस होता है कि पिता के जो सामना करना पड़ रहा था, समाज के माध्यम से कुछ उनको सुनने को मिल रहा था। शायद एक बात ये कही जा रही है कि बेटी के कमाई जो है वो खाते हैं, उसी कारण से उनका सामाजिक वो हो रहा है। दूसरा, एक कोई वीडियो चल रहा है इंस्टाग्राम का पर वीडियो है, जिसमें किसी के साथ उनको इस रूप में दिखाया गया है। शायद वो भी पिताजी को अच्छा नहीं लगा और वो वीडियो डिलीट हुआ, और वो भी किसी मुस्लिम के साथ था। तो इस ढंग का घटनाक्रम जो है, और उसके कारण से भी सामाजिक रूप से उनको काफी कुछ सुनना पड़ा। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि सामाजिक जो अपेक्षाएं होती हैं, वो बेटी की अपनी आगे बढ़ने की अभिलाषा,
वो और पिताजी के अपना अपना उनका जो चिंतन, इसमें कहीं तीनों जगह पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जा रही थी। शायद वही ढंग से सही ढंग से समन्वय हो नहीं पाया विचारों का, और उसी कारण से जो है इस ढंग की स्थिति हुई। आजकल जो एक स्थिति बन पा रही, आप कह रहे हैं कि कोई वीडियो लीक हो गया था, कुछ इस तरह की जानकारी आपके पास है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है। अच्छा। इंस्टाग्राम पर वीडियो था, कोई इनाम उल हक करके जो कोई एक्टर था, को एक्टर, उसके साथ इन्होंने एक्टिंग की थी, और साथ में शायद एक ढंग से आपस में काफी उनका संबंध इस ढंग से दिखाया गया है कि स्कूटर पर जा रहे हैं, गाना ठीक है, गा रहे हैं, एक बार जो भी कुलवीर कुछ के है। पास ले चलता हूं पहले दर्शकों को। कुलवीर दीवान हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। कुलवीर, अभी फिलहाल अपडेट क्या है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया? क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है पिता। अभी पुलिस कस्टडी पिता की नहीं मांगी क्या? पुलिस ने न्यायिक हिरासत में सीधे क्यों भेज दिया? पुलिस से पूछताछ नहीं हो पाई क्या? मामला था क्या ये? देखिए, पुलिस को एक दिन का पुलिस रिमांड जो है वो इसमें मिला था, क्योंकि पुलिस अभी भी कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। और जो थ्योरी पहले निकल कर आ रही थी कि जो पिता है वो नाराज था उसके एकेडमी से, तो पुलिस को वो थ्योरी जो है पूरी तरह से मान्य नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस बेटी पर करोड़ों रुपए खर्च करके उसने इतने बड़े स्तर का उसको खिलाड़ी बनाया हो, उसको आखिर यदि वो कहीं कोचिंग दे भी रही है, कहीं ट्रेनिंग दे भी रही है, तो उसको इतना बड़ा इतराज नहीं हो सकता कि एक पिता अपनी बेटी का इस तरह से इतनी बेरहमी से कत्ल कर दे। तो पुलिस जो है वो अन्य थ्योरियों पर भी जांच कर रही है, और इसके लिए पुलिस को एक दिन का रिमांड मिला भी है, हासिल भी हुआ है, जिसके खत्म होने के बाद आज उसको जुडिशियल किन एंगल से पुलिस जांच कर रही है? आपके सोर्स क्या कह रहे हैं कुलवीर? कुलवीर, व्हाट इज योर सोर्स? आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? किन एंगल से पुलिस जांच कर रही है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से खिलाड़ी थी, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी थी राधिका यादव, और पिता की रुचि भी थी, और पिता ने करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया खर्च किया है उसके अभी तक के स्पोर्ट्स वाले सफर पर। 28 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए आप कह रहे हैं? 28 से 30 करोड़ रुपए पिता खर्च कर चुके हैं। जी, लेकिन जिस तरह से अब उसकी दिशा जो है वो बदलती जा रही थी, और आज उसके जो को स्टार है जिनके साथ उनका वीडियो शूट हुआ था, उन्होंने भी आज एक बार फिर उन्होंने अपना खुलासा किया है कि राधिका को वो ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन उनको ये पता चला था कि राधिका जो है अब फिल्मों की तरफ जाना चाहती थी, उसका इंटरेस्ट जो है वो फिल्मों की तरफ हो रहा था। तो हो सकता है कि पिता और पुत्री में इसी बात पर सहमति ना बनी हो, पिता उसको एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर एक बड़ा चेहरा देखना चाहते हो, और हो सकता है कि राधिका अब लेकिन एलन राव साहब, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। कुलवीर कह रहे हैं कि वो फिल्मों की तरफ उसका रुझान था। पुलिस की थ्योरी में बात सामने ये आई है कि साहब पिता ने कहा कि ताने मारते थे लोग उनके गांव में कि बेटी की कमाई खा रहा है। भाई, बेटी की कमाई खा रहा है तो पिता ने 2-3 करोड़ रुपए लगा के एकेडमी खुलवाई भी तो थी। नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। हाँ। नो डाउट ये बहुत ही सीरियस और जघन्य अपराध मैं समझता हूँ, और हाँ। एक बड़ी ही हम सबको पूरे भारत देश में ऐसा लग रहा है कि एक खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी के पिता ने, जिनको उन्होंने पाला है इतने सालों के लिए, उन पर इतना पैसा खर्च किया है, अच्छा खिलाड़ी बनाने में योगदान दिया है, और वही पिता फिर उसका जान ले लेगा। ये एक बड़ी बात, बहुत ही चिंताजनक बात हो गई है सभी के लिए। लेकिन अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये जानना जरूरी चाहेगी कि मर्डर का मोटिव क्या है, क्योंकि कोई भी मर्डर में अगर मोटिव प्रूव नहीं होगा तो फिर वो मर्डर का केस भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मोटिव जानना बड़ा जरूरी है, और फाइनल चार्जशीट जब होगी तो मोटिव बताना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मोटिव की बात जैसे अभी बता रहे थे आपके संवाददाता जी कि पहले वो उसको खिलाड़ी तक कोई दिक्कत नहीं थी उसके फादर को, लेकिन जब वो रील बनाकर शायद फिल्मों की तरफ रुझान था, तो ये पॉसिबिलिटी काफी हद तक मुझे लगता है कि हो सकती है कि पिता उनको फिल्मों में जाने से रोकने के लिए बात की होगी, उन्होंने नहीं माना होगा। और ये बात भी सही है कि बहुत से लोग ऐसे बात पर लेके कुछ लोग ताना दे देते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा, मैं भी हरियाणा से हूँ और यादव भी हूँ इत्तेफाक से, तो ऐसे लोग कुछ बातें बनाते रहते हैं, और उन बातों को कहीं ना कहीं जो भी आदमी सेंसिटिव माइंड होता है, जैसे इनके पिताजी हैं, लग रहा है ऐसा,
उनको उनके दिमाग में ऐसी बात आ गई होगी कि कोई ऐसा ना हो कि लोगों के समाज में हमारे बारे में बेइज्जती हो, हमारे घर के बारे में बेइज्जती हो, क्योंकि बेटी है, बेटी अगर फिल्मों में जा रही है या उसकी कमाई खाने की बात जहां तक कर रही है, कमाई वाली बात जो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कमाई खाने की बात नहीं है। जिस बेटी को के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है बाप ने, तो वो कमाई खाने के लिए थोड़ी किया है, उसको आगे स्तर पर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो कमाई खाने की बात लेकिन तो नहीं, सर एलन राम साहब, ये जो बात जी। सामने आई है कि आपने कहा कि फिल्मों में जाना चाहती थी वो, पिता नहीं चाहते कि वो फिल्मों में जाए। ठीक है, ये पिता अगर की बात सही है असहमति, तो मैं कह रहा हूँ कि पिता की असहमति हो सकती है, बेटी फिल्म में नहीं जाएगी, नहीं चाहते कि वो उनकी बेटी फिल्म में काम करे, लेकिन गोली मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोई पिता नहीं, और कोई ऐसा पिता नहीं है। एलन राम साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। कोई पिता ऐसा नहीं है कि जो गोली मार देगा। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दूसरा एंगल हो सकता है, क्योंकि वो पिता अपनी बेटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बनाता है, वो फिल्मों में जाने से नहीं रोकेगा, रोक भी रहा होगा तो प्यार से समझाएगा, बात करेगा, टेबल पे बातचीत होगी बाप बेटी के बीच में, ऐसे बातचीत नहीं होगी गोली और बंदूक। ये डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है। मैं इसी बात पर आ रहा था, हाँ। आपने बीच में रोक दिया। मैं यही बताना चाह रहा था कि ऐसा कोई भी पिता नहीं हो सकता कि खाली इस बात के ऊपर गोली मार दे, वो मुझे भी नहीं लगता ऐसा है। लेकिन मैं उस बात को एक एंगल दे रहा था कि जो लोग अगर कह रहे हैं तो उसके बाद में उनके दिमाग में ये बात आ गई हो, लेकिन गोली मारने की बात नहीं हो सकती थी। अगर कोई भी आदमी समझदार ऐसी सिचुएशन में होता है तो या तो उसको लगता है कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं मान रही, तो उसको डिसोन भी कर सकता था। बेटी की जान चली गई, खुद जेल चले गए, तो ये कौन सा उन्होंने कोई समझदारी का काम तो कोई भी नहीं किया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये या तो मानसिक दबाव में ज्यादा रहे, लोगों के तानों की वजह से ज्यादा रहे, या एक और कोई एंगल हो सकता है जो अभी बता रहे थे कि कोई दूसरे धर्म के आदमी के साथ में उसकी दोस्ती थी, या वो एंगल अगर है तो दैट मे बी मोर सीरियस देन अदर एनी एंगल्स। कोई भी दूसरे रीजन है उनकी बजाय वो ज्यादा होगा। पुलिस हमेशा अभी तक कोई भी किसी निष्कर्ष पर इसीलिए नहीं पहुंची है कि अभी सभी एंगल्स पे जांच हो रही है, और जिस एंगल के जांच के सबूत ज्यादा आएंगे तो उसी एंगल के ऊपर ये मोटिव कुलवीर बताएंगे। कुलवीर कुछ अपडेट इनपुट आपके पास है, और आपके सोर्सेज से क्या पता चल पाया है कि फिल्मों में जाना चाह रही थी राधिका इसलिए हत्या की पिता ने, या तानों से समाज के तानों से परेशान होकर कोई अपनी बेटी की जान नहीं ले सकता? कुलवीर देखिए, ये बात इस बिहाफ पे की जा सकती है क्योंकि उसके जो को स्टार थे उनका एक बयान जो है आज फिर उनका एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि राधिका ने उनकी टीम को ये बताया था कि वो फिल्मों की तरफ उसका रुझान जो है वो बढ़ रहा है। और जहां तक अपडेट की बात है तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन जो है वो उन्होंने भी इस मामले में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो है वो आज दी है, और गुरुग्राम पुलिस से उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने ये कहा है कि एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो हिंदू परिवार की लड़कियों को गुमराह करके गुमराह करने की कोशिश जो कर रहे हैं, और ऐसे मामले भी कई लगातार सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने ये इशारा किया है कि हो सकता है कि राधिका भी कहीं इसी एपिसोड का शिकार ना बन रही हो, और इसीलिए परिवार में तकरार जो है वो पैदा हुआ हो एक बाप और बेटी के बीच में, क्योंकि इतनी बेरहमी से 4-5 गोलियां जो है वो चलाते हैं उसके पिता, और 4 गोलियां उसको लगती हैं, यानी कि बड़ी बेरहमी से। यानी जिस वक्त ये कांड हुआ उस वक्त जो पिता का गुस्सा था या उसके जो जज्बात थे वो काफी ज्यादा आहत थे, जिस तरह से लगातार 4-5 गोलियां जो है वो चलाई गई हैं। तो ये एक एंगल भी हो सकता है, क्योंकि जो हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन है उनका ये स्टेटमेंट जो है वो आया है। इस तरह की आशंका उन्होंने जताई है कि ये एंगल भी हो सकता है। जी नहीं, आपने सही कहा, ये एंगल भी हो सकता है, इस पे भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये जो एक दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी कुलवीर, मैं चाहूंगा कि उस पुलिस कस्टडी में पुलिस के क्या क्या सवाल थे, दीपक जो आरोपी पिता है उनके क्या क्या जवाब थे, जरा वो आप बताएं। देखिए, कुछ छन कर जानकारी जो है वो फिलहाल सामने आ रही है। एक तो ये जानकारी मिली है कि राधिका की अपनी एक एकेडमी जो है वो नहीं थी, किराए पर एकेडमी जो है वो ली हुई थी। और जहां तक तानों की बात की जा रही है कि एक पिता को ये ताने मारे जा रहे थे कि उसकी पुत्री की अपने बेटी की कमाई जो है वो खा रहा है। तो ये जानकारी भी मिली है कि जो राधिका की फीस थी कोचिंग की वो 2 से 3 हजार रुपए प्रति स्टूडेंट थी, और उसके पास 20-22 स्टूडेंट्स थे, यानी महीने का करीब वो 40 से 50 हजार रुपया जो है वो कमा पाती थी। तो ऐसे में लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी कमाई कर रही थी कि वो अपने पिता या उसके पिता जो है उस पर आशा थे, क्योंकि उसके पिता भी एक रियल एस्टेट में काम करते हैं और एक अच्छी इनकम जो है वो उनके पास है।
जो पिता अपनी बेटी को खिलाड़ी बनाने के लिए 3-3.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, तो ये समझ से बाहर है कि वो अपनी अपनी पुत्री पर पुत्री की कमाई पर उसका खर्चा जो है वो चल रहा है। तो फिलहाल एक दिन का पुलिस रिमांड जो है वो खत्म हुआ है। पुलिस जो है वो काफी टाइट लिप्स आनंद है कुमार इस सर, मामले में, आनंद लेकिन सर, ज्यादा जो जानकारी मेरे पास फिलहाल आई है कि उनके एक कोच थे, एक स्टेटमेंट में सुन रहा था, उनके कोच अभी शायद दुबई या लंदन में वो शिफ्ट हो गए हैं कोविड के बाद से। तो राधिका के वो कोच हुआ करते थे, वो खुद उन्होंने ये बात कही है मीडिया के सामने आके, एक वीडियो वहाँ से जारी किया है। अब वो ये कह रहे हैं उनके कोच साहब कि मैं उनके पिता को सालों से जानता हूँ, राधिका जिम जाती तो जिम उसके साथ उसके पिता जाते थे, वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जा रही तो वहाँ उनके पिता जा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने भी जाती थी राधिका, तो कोच के साथ साथ उनके पिता उनके साथ जाते थे राधिका के साथ। मतलब पिता का इतना, पिता जो राधिका का सपना था वो पिता ने एक तरह से कहें कि अडॉप्ट कर लिया, वो उनका सपना बन गया था, राधिका को आगे बढ़ाना, उसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाना, उसका नाम रोशन हो, ये सब। जी, तो नहीं, तो इसमें जो मुख्य कारण महसूस होता है वो शायद जैसा अभी कहा गया कि वो उसको खिलाड़ी बनाना चाहते थे टेनिस का, और एक अच्छा खिलाड़ी बनाना चाहते थे, और उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे। और बीच में जो परिवर्तन आया और फिर उसकी इच्छा जो इधर की तरफ होने लगी, अभिनय की तरफ, ये वीडियो बनने के बाद फिर उसकी इच्छा वहां जाने की होने लगी, तो शायद वो एक कारण रहा होगा। और वो भी फिर दूसरे धर्म का, उस पर भी ऐसा पता लगा है कि काफी कुछ उनको सुनने को मिला था। लोगों ने, जैसे अभी कहा जा रहा है कि वो लड़की की कमाई खाता है, ऐसा लोग ताना देते थे, उनको इस पर भी काफी ताना सुनने को मिला है, या लोगों की शिकायत मिली थी कि इस ढंग का वीडियो बना है। पहले जब गाना सुना था तब उनको आपत्ति नहीं थी, पर जब इन्होंने वीडियो देखा, जैसा सोशल मीडिया में आया है, तो उसके बाद उनको उस पर आपत्ति हुई है, और वो शायद नहीं, जो उसमें वीडियो जानना भी चाहते हम थे दिखा या रहे हैं उसकी- अपने इसमें लूप में, वीडियो भी कुछ इसमें कुलवीर लग नहीं रहा, वीडियो में कुछ अश्लील है, जो भी सब शालीन लग रहा है, अश्लील तो कुछ लग नहीं रहा है इस वीडियो में। और इस वीडियो नहीं, के भी वो आप ठीक है, कुलवीर वो बताएंगे, ठीक है, परंतु लोग कुलवीर किसी क्या रूप क्या में- राधिका के परिवार से आपकी बात हुई? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था, उसका कोई पुरुष मित्र था जिससे राधिका अक्सर बात करते थे और पिता को वो नागवार गुजरा हो? देखिए, कई तरह की बातें जो है वो फिलहाल सामने आ रही हैं। हालांकि राधिका या उसके परिवार की तरफ से कोई भी जानकारी जो है वो साझा नहीं की जा रही है। कोई भी किसी भी तरह से वो सामने आकर अपना स्पष्टीकरण देने के मूड में नहीं है। और जहां तक उसकी राधिका की माँ की बात है, तो उसकी भी स्टेटमेंट जो है पुलिस को फिलहाल नहीं मिल पाई है। तो इसमें ज्यादा जानकारी जो है वो फिलहाल नहीं मिल पाई, लेकिन कई संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं कि क्योंकि एक कोच के साथ भी राधिका ने जो है वो व्हाट्सएप चैट की हुई है। उसमें वो ये भी लिख रही है कि वो बाहर जाने की इच्छुक है और किसी तरह से वो घर से निकलना चाहती है। यानी पिता पुत्री के बीच में जो संबंध थे वो अचानक से खराब नहीं हुए, वो कई मतभेद जो है वो काफी दिनों से पैदा हो रहे थे। और असल वजह क्या थी इन मतभेदों की पैदा होने की, ये एक अलग विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कई दिनों से ये बवाल जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा था परिवार में। और जहां तक जानकारी मिली है सूत्रों से, वो ये भी मिली है कि जो पिछले 15 दिन हैं, उन 15 दिनों के दौरान जो है उसकी प्लानिंग जो है वो की गई थी पिता द्वारा पुत्री का कत्ल करने की, और अभी उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। और जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन भी राधिका का जो भाई है उसको दूध लेने के लिए भेजा गया, और उस वक्त उसको जो दीपक यादव हैं उनको ये मौका मिला जब राधिका खाना बना रही थी, उस वक्त उन्होंने उस पर हमला किया था। लेकिन ये बात एलन राव साहब गले से नहीं उतरती कि माता अभी कह रहे हैं कि खाना बना रही थी जब घटना घटी थी। कुलवीर, माँ खाना बना रही थी जब घटना घटी थी? नहीं, लड़की खुद खाना बना रही। राधिका के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो किचन में थी, वो खाना बना रही थी। अच्छा, लेकिन एक थ्योरी और है, उसमें कहा जा रहा है कि वो दूसरे कमरे में लेटी थी एलन राव साहब,
और उनको पता नहीं क्या हुआ। पुलिस में जाके उन्होंने जब पूछताछ की तो पुलिस से उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं दूसरे कमरे में थी, मैं सो रही थी, जब गोलियां चलने की आवाज़ आई तब मैं आई। पिता बेटी के बीच क्या हॉट टॉक हुए वो माँ को नहीं पता। देखिए, इस तरह की जानकारी सामने आई है कि पुलिस को राधिका की मां ने ये बयान जो है वो ये बयान जरूर दिया था कि वो दूसरे कमरे में थी क्योंकि वो बीमार थी। लेकिन इससे ज्यादा जानकारी ना तो उन्होंने किसी पारिवारिक मतभेद में दिए हैं। राव साहब ये कैसे संभव है कि पिता बेटी के बीच घर पे जंग चल रही है, जंग मीन्स हॉट टॉक हो रही है, तेज तेज बातें हो रही हैं, माँ को खबर नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि माँ ज्यादा बेटी से कनेक्ट रहती है, बेटी ज्यादा माँ से कनेक्ट रहती है, और फिर पिता ताव में आता है, गोली मार देता है, माँ को कुछ पता ही नहीं रहता। नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि माँ को ना पता हो। आपने हाँ। बिल्कुल सही कहा कि कोई भी ऐसा रिलेशन तनाव का अगर बाप और बेटी के बीच में, तो माँ से डेफिनेटली कोई ना कोई शेयर किया जाएगा। भले ही बेटी जरूर डेफिनेटली शेयर करेगी माँ के साथ में कि क्या रिलेशन हमारा, क्या क्यों खराब हो रहे हैं, किस वजह से तनाव बढ़ रहा है, ये सब बातें माँ को अपनी बेटी जरूर बताती है। और उस दिन ये संभव है कि जब गोली चली हो तब वो रूम में हो और वो बीमार बता रही वो हो, लेकिन उनको मालूम जरूर था कि कुछ न कुछ उनका ठीक नहीं चल रहा है। ये मैं समझता हूँ कि उसकी माँ को जरूर मालूम था, लेकिन मर्डर की प्लानिंग जानकारी ये भी मिली है कि रिवॉल्वर थी उनके पास, लाइसेंस, उसमें 6 गोलियां थी और फायर 6 बार किया था, लेकिन 5 गोली निकल पाई, 6वीं गोली निकल नहीं पाई, वो रिवॉल्वर में लगी, मिस फायर हो गया। नहीं तो पिता का मकसद था कि पूरी रिवॉल्वर ही उतार देना राधिका के सीने में। बहुत शुक्रिया आपका एलन राव साहब, वक्त में आनंद कुमार जी आपका शुक्रिया, कुलवीर हमारे साथ जुड़े थे संवाददाता, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल राधिका मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है, आखिरकार राधिका की हत्या की वजह क्या थी। अभी जो बातें सामने आई हैं उससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि राधिका की हत्या क्यों की, उसके पिता ने क्यों मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश लगातार कर रही है और पिता 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है। आगे देखने की बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, वो आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।